जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा औरत रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रही होगी। उसका पति 1 साल पहले ही इस दुनिया से किसी भयानक बीमारी के कारण चल बसा था। राधा के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपनी जिंदगी किसी तरह गुजारती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख छुपा रहता था। राधा कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। उसके लिए अब जिंदगी का मतलब बस रोज की जरूरतों को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना ही रह गया था। एक दिन जब राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी पास के एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। राधा पहले तो उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई हमला नहीं किया और बस उसे चुपचाप देखता रहा, तो वह थोड़ी शांत हो गई। राधा ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि उसे उसकी बात समझ आ गई हो। राधा हल्के से मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब राधा लकड़ियां बांधने लगी, तो वह बंदर उसकी मदद करने लगा। राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से रोज वह बंदर राधा के पास आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता, तो कभी उसके काम में मदद करता। कभी कभी वह उसकी झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। राधा की जिंदगी में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और राधा और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी राधा अकेली होती, तो वह बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। अब राधा भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी उसने देखा कि बंदर पास के एक पेड़ की डाली पर बैठा है। राधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? राधा ने पूछा। बंदर धीरे से उसकी ओर छलांग लगाकर आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार राधा ने धीरे से बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। राधा के मन में यह भावना पूरी तरह घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें आत्मीयता भरी हुई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौट आई हो। एक रात की बात है, मूसलधार बारिश हो रही थी। राधा झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में राधा ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थी। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसका सिर उसकी गोद में रख दिया। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अब तक खाली था, वह अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद वापस पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा। अब राधा को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मिचली आने लगी, उसका पेट भारी लगने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की माया के पास गई। माया ने जांच करने के बाद कहा, राधा तू गर्भवती है। यह सुनकर राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसने माया से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। माया ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है बेटी। राधा उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति समा गई थी। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब राधा हर दिन बंदर को देखती, लेकिन उसके मन में भय और संकोच की भावना घर कर चुकी थी। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर अब राधा के मन में कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम है? यह कोई चमत्कार है या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी है या वह कोई देवता है या कोई शापित आत्मा? राधा इन सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ में ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी।
धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि राधा गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, यह कैसे हो सकता है? जरूर यह कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। राधा इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी जब मूसलाधार बारिश के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था, और उसके बाद ही उसके शरीर में यह परिवर्तन शुरू हुए थे। एक दिन राधा झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही बैठा उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बारिश वाली रात थी। आंसुओं से भरी राधा की आंखों से निकले शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है? तू मेरे गर्भ का कारण बन गया। जब गांव वालों को पता चला कि राधा गर्भवती है तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने राधा को बुलाया। गांव के मुखिया रामलाल ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, राधा सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? राधा सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है, बिना किसी पुरुष के संपर्क के गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसने कुछ छिपाया है। राधा ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। रामलाल हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तू एक बंदर से गर्भवती है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन राधा के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैं कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया, मैं खुद नहीं जानती ये कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर राधा को अपवित्र और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब बच्चे भी उसकी झोपड़ी के पास खेलने नहीं आते थे। राधा अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन वह अकेली झोपड़ी में थी, तभी वहीं बंदर आया और धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रख दिया। राधा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। राधा चौंक गई। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता छिपी है। अचानक बंदर खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। राधा ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है? रुक! लेकिन बंदर ने पलटकर भी नहीं देखा। राधा आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा विश्वनाथ आए। लोगों ने विश्वनाथ जी को राधा की स्थिति के बारे में बताया। विश्वनाथ ने राधा को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चा नहीं है, यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई पशु जुड़ा है? राधा ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, एक बंदर मेरे जीवन में आया था। वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब वह चला गया है। विश्वनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक दिव्य आत्मा थी। किसी आर्षी के श्राप के कारण उसे बंदर का रूप मिला था, पर जब उसने तुझसे प्रेम का अनुभव किया तो उसका श्राप टूट गया। राधा विस्मय से विश्वनाथ जी की ओर देखने लगी। क्या यह संतान सच में दिव्य है? विश्वनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, यह संतान मनुष्य और पशु के प्रेम की संतान है, लेकिन इसके जन्म के साथ ही इसे अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। राधा ने भय से कांपते हुए पूछा, यह कैसा संकट है महात्मा जी? विश्वनाथ ने उत्तर दिया, यह संतान विशेष शक्तियों से संपन्न होगी, पर उसे पाने के लिए अंधकार की शक्तियां भी सक्रिय होंगी। तुझे अपनी संतान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। राधा की आंखों में डर और आशंका साफ झलक रही थी। उसने पूछा, लेकिन वह बंदर कहां गया? विश्वनाथ ने कहा, वह अब अपने वास्तविक स्वरूप में लौट चुका है। उसने देवत्व प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब संकट आएगा वह अवश्य लौटेगा और तुझे सहायता करेगा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा के गर्भ का आकार बढ़ता गया, लेकिन गांव वाले अब भी उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। पर राधा के मन में अब एक नई शक्ति आ चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि वह अपने बच्चे की रक्षा कर सकेगी। एक दिन राधा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी आवाज आई। राधा ने देखा कि सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा है। डरते हुए वह पीछे हटना चाही, तभी अचानक हवा में हलचल हुई। राधा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था।
लेकिन इस बार उसकी आंखों में तेज चमक थी। वह काले नाग की ओर उछला और जोर से दहाड़ लगाई। नाग ने फुकार मारी। राधा कांपती हुई बंदर की ओर देख रही थी। बंदर ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वही आत्मीयता झलक रही थी। लेकिन इससे पहले कि राधा कुछ कह पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। राधा अब समझ चुकी थी कि उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं था, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था जो उसके गर्भ में पल रही थी। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का प्रमाण था कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। फिर भी राधा के मन में संशय था। क्या वह बंदर सचमुच एक दिव्य आत्मा था? अगर वह किसी आर्षी का अवतार था तो वह मुझसे दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वह कौन था? इन अनसुलझे प्रश्नों के कारण राधा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गर्भ का समय पूरा होने वाला था। राधा का शरीर भारी हो गया था। उसे चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं। राधा के लिए एक एक दिन काटना बहुत कठिन हो रहा था। एक रात तेज आंधी आई। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राधा अपनी झोपड़ी के भीतर अकेली बैठी थी। तभी उसे अचानक लगा कि झोपड़ी के बाहर किसी के चलने की आहट हो रही है। उसने देखा एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा था। कौन हो तुम? राधा ने डरते हुए पूछा। वह व्यक्ति धीरे से उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला। उसके हाथ में लंबा त्रिशूल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। तूने जो गर्भ धारण किया है वह साधारण नहीं है, वह शक्ति का प्रतीक है। मैं उसे लेने आया हूं, व्यक्ति बोला। राधा घबराकर पीछे हट गई। तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। राधा अपने गर्भ पर हाथ रखकर बोली, तू मेरी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वह काला व्यक्ति जोर से ठाका लगाते हुए बोला, मुझसे बचना असंभव है। वह राधा की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी राधा की नजरों के सामने अंधेरे में दो चमकती आंखें प्रकट हुईं। काले बादल की तरह एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह बंदर था। वह बंदर एक छलांग लगाकर सीधे राक्षस महाकाल के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उसके शरीर से तेज प्रकाश की किरणें फूट रही थीं। महाकाल ने त्रिशूल उठाया और बंदर की ओर बढ़ाया, लेकिन बंदर गरजता हुआ उस पर छलांग लगा गया। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। राधा डरते हुए अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से महाकाल के त्रिशूल को मजबूती से पकड़ लिया। महाकाल क्रोध में पागल हो उठा और तेजी से बंदर पर प्रहार करने लगा, लेकिन बंदर बड़ी चतुराई से उसके हर वार को टाल रहा था। फिर अचानक बंदर ने पूरी ताकत से महाकाल के सीने पर एक भयंकर प्रहार किया। महाकाल जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। महाकाल का शरीर जलने लगा, धुएं में बदलकर धीरे धीरे अदृश्य हो गया। बंदर राधा की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में गहरी शांति और करुणा थी। डर से कांपती हुई राधा ने फुसफुसाया, तू कौन है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, अपनी नरम हथेली राधा के हाथों में रख दी। तभी उसकी पूरी देह से दिव्य प्रकाश फूटा और वह एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। राधा आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने एक दिव्य सुंदर युवक खड़ा था जिसके शरीर से तेज झलक रहा था। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम की गहराई थी। मैं कोई साधारण बंदर नहीं था राधा, युवक ने कहा। मैं आर्षी का पुत्र हूं। मेरे ऊपर श्राप था कि जब तक मैं किसी स्त्री के प्रेम की परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मुझे पशु योनि में रहना होगा। राधा ने हैरानी से पूछा, फिर तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? युवक ने कहा, क्योंकि तेरा प्रेम निष्कलंक और निस्वार्थ था। तूने मुझसे बिना किसी शर्त के प्रेम किया। राधा ने चौंकते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? युवक ने उत्तर दिया, तेरे गर्भ में पल रही संतान कोई साधारण संतान नहीं है। वह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। लेकिन महाकाल जैसे राक्षस अब भी सक्रिय हैं। राधा ने युवक का हाथ थामा और कहा, लेकिन तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया था? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुझे इसलिए छोड़ा ताकि मेरे प्रेम की सच्चाई साबित हो सके। मैं जानना चाहता था कि क्या तू मेरे बिना भी अपनी संतान की रक्षा करेगी या नहीं, और तूने सिद्ध कर दिया कि तू सच्ची संगिनी है। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस युवक को सीने से लगाकर कहा, मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। युवक ने कहा, अब मैं तुझे छोड़कर कभी जाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरे गर्भ की रक्षा के लिए मुझे एक बार फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौटना होगा। मैं तब लौटूंगा जब तेरे और तेरी संतान के जीवन पर
खतरा मंडराएगा। राधा ने घबराकर कहा, लेकिन अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामते हुए कहा, तेरे मन में जो शक्ति है वही तेरी रक्षा करेगी और मैं तेरे साथ सदा रहूंगा, भले ही तू मुझे देख ना सके। युवक ने धीरे से राधा का हाथ छोड़ा और फिर से तेज प्रकाश में बदल गया। फिर वह बंदर के रूप में लौट आया। बंदर ने राधा की ओर अंतिम बार प्रेम से देखा और जंगल की ओर दौड़ गया। राधा वहीं बैठी रही। उसके मन में भय और प्रेम दोनों का मिश्रण था। वह जानती थी कि जो संतान उसके गर्भ में पल रही है वह अब केवल उसकी नहीं है। वह संतान सृष्टि के भविष्य की रक्षक थी। राधा का गर्भकाल पूरा होने को था। उसके शरीर में हलचल बढ़ने लगी थी। गांव के लोग अब भी उसे शक की नजरों से देख रहे थे, लेकिन राधा के मन में अब ना कोई संशय था, ना कोई डर, ना कोई भय। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी संतान का जन्म एक दिव्य उद्देश्य के लिए हो रहा है। सुबह होते ही हरिपुर में एक अजीब सी हलचल मच गई। आसमान में अंधकार छा गया। पेड़ तेजी से हिलने लगे। पक्षी डर के मारे इधर उधर उड़ने लगे। राधा झोपड़ी के बाहर आई तो देखा कि गांव के बाहर एक विशाल आकृति खड़ी थी। वह महाकाल था। उसकी लाल आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने गरजते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूं। तेरे गर्भ की संतान को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा। राधा ने बड़ी ही साहस से कहा, तू मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। महाकाल ने जोर से हंसते हुए ठहाका लगाया और कहा, तू अकेली क्या कर सकती है? मैं स्वयं अंधकार का स्वामी हूं। उस राक्षस महाकाल ने त्रिशूल उठाया और राधा की ओर उछाल दिया। राधा ने आंखें बंद कर ली। तभी अचानक हवा में एक गर्जना हुई। राधा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वही बंदर खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। बंदर ने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में पकड़ लिया और उसे महाकाल की ओर फेंक दिया। त्रिशूल महाकाल के सीने में जाकर धंस गया और महाकाल दर्द से चीख उठा। बंदर ने गर्जना करते हुए कहा, महाकाल, तेरा अंत अब निश्चित है। अब तू इस सृष्टि का हिस्सा नहीं रहेगा। महाकाल ने क्रोध में कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता। तू एक अभागा हुआ है। बंदर ने जोर से छलांग लगाई और महाकाल के सिर पर प्रहार किया। उसका शरीर जलने लगा और वह राख में बदल चुका था। राधा ने देखा कि बंदर अब धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम और शांति का भाव था। बंदर ने उसके हाथ को छुआ और कहा, अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है। राधा ने अचानक तेज पीड़ा का अनुभव किया। वह जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। राधा को लगा जैसे एक दिव्य शक्ति धीरे धीरे उसके दर्द के बीच से एक मधुर रोशनी बनकर प्रकट हो रही है। एक शिशु के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। राधा ने देखा कि उसकी गोद में एक दिव्य बालक था जिसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। बंदर ने उस बालक को देखा और कहा, यह संतान मानव और देव के मिलन का प्रतीक है। यह भविष्य में शक्ति और धर्म की स्थापना करेगा। इसकी रक्षा करना तेरा कर्तव्य है। राधा ने प्रेम से बालक को अपनी गोद में उठा लिया। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा कार्य पूरा हो चुका है। राधा ने घबराकर कहा, अब तू मुझे छोड़कर मत जाना। बंदर ने कहा, अब मुझे वास्तव में एक स्वरूप में लौटना है, लेकिन जब तुझे मेरी आवश्यकता होगी मैं लौट कर आऊंगा। राधा ने उस बालक को अपनी गोद में कसकर थाम लिया और कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बंदर ने प्रेम से उसकी ओर देखा और धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में लुप्त हो गया। राधा ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका है। हरिपुर के लोग जो पहले राधा को कलंकित मानते थे, अब उसे देवी की तरह पूजने लगे। राधा ने अपने पुत्र का पालन पोषण अत्यंत प्रेम और साहस के साथ किया। उसे विश्वास था कि जिस दिन उसके पुत्र के सामने कोई संकट आएगा, उस दिन वही दिव्य बंदर उसके सहारे के लिए लौट आएगा। बंदर का प्रेम अब राधा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। इस तरह यह कथा प्रेम और दिव्यता का प्रतीक बन गई, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। प्यारे दोस्तों,